Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. प्रश्न यह है कि कल यानी 31/1/2018 को चंद्र ग्रहण के दिन भगवान की उपासना करनी चाहिए, तो वो किस प्रकार करें, इसका मार्गदर्शन करें। ये बात सही है कि भगवान की उपासना करनी है। कल चंद्र ग्रहण का जो दिन है वो आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति ध्यान साधना करता है, कीर्तन करता है, वंदन करता है, उपवास करता है, आयम बिल करता है और करके स्वाध्याय और ध्यान लगाता है, तो ये दिन, ये समय उसको आत्म समाधि में प्रवेश करने में बहुत मददगार होते हैं। सवाल ये है कि किस प्रकार करें। सबकी प्रकृति अलग अलग है। किसी को जाप से आनंद आता है, जाप में ध्यान लगता है, तो वो मंत्र जाप करें। और मंत्र जाप करने के लिए हमारे पास नमोकार मंत्र है, नमो अरहंतानम। एक पद का जाप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं 5 पदों का जाप पूरी टाइम किया जाए। आप किसी एक पद का ध्यान करो। नमो अरहंतानम, अरहंत यानी योग्य पुरुष को नमन हो। जो आत्मा की अर्हता को उपलब्ध हो गए, उन योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को हमारा नमन, यानी हम योग्यता को नमन कर रहे हैं। और आपको योग्य होना है तो आप केवल नमो अरहंताणम का ध्यान लगाओ और भाव भरो कि मैं योग्य हो रहा हूँ आपकी कृपा से, इसलिए आपका आभार आभार आभार। हे परम योग्यताएं, सृष्टि में मौजूद समस्त योग्यताओं को मेरा नमन हो। आपकी कृपा से, आप सबके सहयोग से मैं भी योग्य हो रहा हूँ, इसलिए आपका आभार आभार आभार। इस तरह से आप ध्यान लगाओ। और पर्टिकुलर जब चंद्र ग्रहण का समय, सूतक का समय होता है, उस टाइम में आप ध्यान लगाओ। तो यह एक पद भी आपको मौन में केवल ध्यान में चले जाओ तो अंदर पहुंचने में बहुत मददगार होगा। अथवा किसी अन्य पद का, जैसे नमो अरहंताणम का लगा रहा है, कोई नमो सिद्धाणम का, कोई नमो आयर्याणम का। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, 2 पद का ध्यान विशेष तौर से लगाना चाहिए। और अगर तीसरा लगाना हो तो नमो लोय सव सहुणम का। आचार्य उपाध्याय लोय सव सहुणम का ही विस्तार है, इसीलिए नमो अरहंतानम, नमो सिद्धाणम, ये 2 पद पर्याप्त है ध्यान लगाने के लिए, है। नमो सिद्धाणम का ध्यान लगाओ तो अपने आप को निराकार परमात्मा का ध्यान आप साकार रूप में भी लगा सकते हो, प्रतिमा के रूप में भी लगा सकते हो, ज्योति के रूप में भी लगा सकते हो, अथवा सिद्धा सिद्धिमम दिशंतु, इस मंत्र का जाप कर सकते हो। और अगर किसी को कोई दैविक आराधना करनी हो, दैविक शक्तियों की आह्वान करना हो, तो जिसे जिस तरह के दैविक शक्तियों की जरूरत है वो वैसी शक्ति की आराधना करे। उसके लिए अलग तरह के मंत्र होते हैं, अलग तरह के विधि अनुष्ठान होते हैं। अन्यथा कोई कुछ भी ना करना चाहे, कभी खाली आंख बंद करके बैठ जाए, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाए और शरीर को हलन चलन से परे कर दे, चंचलता रहित होकर बैठे। ठाणेनम मौनेनम झाणेनम, काया को स्थिर ठाणेनम, वचन को स्थिर मौनेनम और दृष्टि को स्थिर, ध्यान को स्थिर करना झाणेनम। ये तीनों को स्थिर करके अपने आप में लीन होकर बैठ जाओ। जितनी देर बैठ सको, 3 घंटे 4 घंटे, जितनी देर बैठ सको। अथवा आप नहीं ध्यान में बैठ सकते हो, बहुत चंचल प्रकृति है, ऐसे आंख भी बंद नहीं होगी, शरीर भी स्थिर नहीं रहेगा, तो क्या करना, भजन गाओ बैठ के, इष्ट गुरु की, परमात्मा की भक्ति के गीत गाओ। लेकिन गीतों में स्वार्थ, मोह, राग, लालसा, कामना, उपालंब, शिकायत, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। गीत केवल गुणगान हो, गुणों की भक्ति हो। व्यक्तिगत मोह से संबंध जोड़ करके जो गीत गाए जाते हैं, वो गीत आध्यात्मिक साधक के लिए उपादेय नहीं है। और कोई गीत ना आता हो, ना समझ में आता हो, तो लोगस्य और नमोथोड़म का पाठ आता है, तो लोगस्य के पाठ से स्तुति करो अथवा नमोथोड़म के पाठ से स्तुति करो।
और हर तरह की साधना से पहले गुरु वंदना आवश्यक है। गुरु को वंदन करके, गुरु की आज्ञा लेकर के, आसन को स्थिर करके, संकल्प को सामने रख करके कि आपका संकल्प क्या है। संकल्प है कि 1 घंटा ध्यान लगाऊंगा, तो पहले संकल्प करो 1 घंटा ध्यान, फिर बैठो। संकल्प है कि 1 घंटा भक्ति करूंगा, तो संकल्प करके भक्ति करने बैठो। या संकल्प है मंत्र जाप करूंगा, तो मंत्र जाप करने बैठो। लेकिन जो संकल्प करो उसको उसकी पूर्णता तक पहुंचाओ। अगर ऐसा कर पाते हो तो ये चंद्र ग्रहण का दिन आपको अपने आप के नज़दीक आने में बहुत मददगार होगा। और अगर किसी को कोई सांसारिक लौकिक ऐषणा है तो उस ऐषणा की पूर्ति के लिए उनको अलग तरह की साधनाएं होती है, और वो करे तो उनको अपनी उस दिन फल सिद्धि भी होती है। जय हो।